हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस दफ़ा मैं आपको डिज्नी रिजॉर्ट के पास एक होटल है उसका विजिट करवाऊंगी जिसका नाम है एमियन टोक्यो बे होटल। ये डिज्नी रिजॉर्ट से 15 मिनट्स के फासले पर है। ये डिज्नी का पार्टनर होटल है। इस होटल में फ्री शटल बसेस भी अवेलेबल हैं। हम नाइट टाइम पर होटल पहुंचे थे। नाइट टाइम पर भी ये होटल बहुत प्यारा लग रहा था। हम होटल की मेन एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। जो इसकी एंट्रेंस थी वो बहुत ही प्यारी थी। लाइटिंग हुई हुई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। ये इसका मेन गेट है जहाँ से हम अंदर एंटर होंगे। ये इसका बाहर से व्यू है। रात का टाइम था तो रात के टाइम पर भी ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसके साइड पर भी एक होटल है जो कि इसी के नाम पे एमियन स्क्वायर के नाम पर है। अब हम होटल के अंदर एंटर होंगे। होटल की जो लॉबी थी वो बहुत ही प्यारी थी। बहुत ही प्यारी डेकोरेशंस की हुई थी। यहाँ पे इन्होंने एक फ़ोटोशूट का भी एरिया बनाया हुआ था जो कि बहुत प्यारा था। साइड पर आए तो एक स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर डिज्नीलैंड और डिज्नी सी का वेदर लिखा हुआ था, आज का भी और कल का भी। और जो निचली साइड है उस पे लिखा हुआ था कि जो बसेस हैं डिज्नी रिजॉर्ट जाने के लिए उसकी टाइमिंग कि किस टाइम पर बसेस आएंगी। यहाँ पर तकरीबन हर 15 मिनट के बाद बस आती है। यहाँ पर अब हम चेक इन कर रहे थे। चेक इन करवाने के बाद आपको नीचे की लॉबी दिखाएंगे कि यहाँ की लॉबी कैसी थी। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर एक इन्होंने जो डिज्नी रिजॉर्ट का फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम बनाया हुआ था कि यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। साथ ही इसके एक रूम है जहाँ पे हम रिलैक्स कर सकते हैं और बच्चे प्ले भी कर सकते हैं। इन्होंने छोटा सा एक प्ले एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकते हैं। इस कमरे से हम बाहर निकलें तो सामने ही एक फ़ोटोशूट का एरिया है जो कि सबसे ऊपर इस होटल का नाम है एमियन। यहाँ पर हमने भी बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक्स करवाई थी और रील्स बनाई थी क्योंकि ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। सनफ्लावर्स की जो डेकोरेशन थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। जो इस दफ़ा हमारा जो रूम है वो 15 फ्लोर पे है। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अपने रूम में जाने की कि हमारा रूम कैसा है। तो अब हम 15 फ्लोर पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आगे जाएंगे तो साथ ही उन्होंने रूम नंबर्स मेंशन किए हुए कि इस साइड पर राइट और लेफ़्ट साइड पे हमारा जो था वो राइट साइड पे था। 1507 रूम नंबर था। तो ये हम अपने रूम के सामने पहुँच गए हैं। अब हम अपनी जो रूम की है यहाँ पे कार्ड होता है वो कार्ड को टच करेंगे तो हमारा डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अयान ने जो सा दरवाज़ा खोल लिया। अब हम अपने रूम के अंदर एंटर होने लगे हैं। अंदर एंटर होते ही एक क्लोजेट थी जो कि बहुत बड़ी थी। यहाँ पर हम अपने जो लगेज है वो आसानी से रख सकते थे। यहाँ पे उन्होंने हैंगर्स भी दिए हुए थे कि आप अपने कपड़े वगैरह अगर लटकाना चाहते हैं वो लटका लें। साथ ही उन्होंने आयरन भी दी हुई थी, आयरन स्टैंड भी था। आगे चलें तो यहाँ पे टॉयलेट आ जाता है। टॉयलेट भी काफ़ी बड़ा था। अब आगे आए तो यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा किचन स्टाइल बनाया हुआ है। छोटा सा सिंक था। साथ ही उन्होंने ग्लासेस और कप वगैरह रखे हुए थे। पानी की बोटल्स थी। साथ ही एक बास्केट में टी बैग्स और कॉफ़ी थी कि आप गरम गरम कॉफ़ी और चाय बना के पी सकते हैं। रूम में आगे आए तो एक काफ़ी बड़ी एलसीडी थी। साथ ही सोफ़ा सेट थे जहाँ पे हम बैठ के खाना वगैरह आराम से खा सकते थे। यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ था जहाँ पे हम अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अपना वाटर वगैरह जोन सा वो ठंडा कर सकते थे। साथ ही जोन सा यहाँ पे ड्रा के अंदर उन्होंने पेंसिल और डायरीज़ वगैरह रखी हुई थी कि अगर आपने कुछ अपना नोट करना है तो कर सकते हैं। इस रूम में उन्होंने हमें 2 सिंगल बेड दिए थे और साथ ही 3 फ्लोर बेड दिए थे। ये वाला जोन सा रूम है ये जापानीज स्टाइल रूम था। इस रूम के अंदर जोन से 3 फ्लोर बेड थे। साथ ही एक टेबल दिया हुआ था, एलसीडी दी हुई थी और 2 अलमारियाँ थी। ये जो अलमारी है ये बहुत बड़ी अलमारी थी। बिल्कुल जिस तरह जापानीज घरों में अलमारी बनी होती है सेम टू सेम उस तरह की उन्होंने बनाई हुई थी। यहाँ पर जोन सा काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी इधर यहाँ पे जहाँ पे हम अपना सामान आसानी से रख सकते थे। इस कमरे की एक ख़ासियत ये थी कि यहाँ पर जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों को आगे करें तो ये 2 कमरों में चेंज हो जाते हैं, यानी कि 1 रूम को हम 2 रूम में चेंज कर सकते हैं। अब हम एंटर होने लगे हैं बाथरूम वाली साइड पर। एंटर होते साथ ही 2 सिंक लगे हुए हैं जो कि बहुत ही प्यारे थे। ये भी काफ़ी बड़ा एरिया था। यहाँ पर हम जो फैमिली वाले हैं वो आसानी से वेट किए बगैर अपने आप को फ्रेश कर सकते थे। इनके ड्रॉ में जोन सा है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोन सी बेनिफिट वाली चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पे ब्रश था, साथ में बैंड्स थे, उफ्रो वाली जोन सा सोप होता है वो था।
रात को लगाने वाला लोशन था। ये जो उनसे क्लींजिंग थी, क्लींजिंग फेस को क्लीन करने के लिए फेस मिल्क था, फेस वॉश था, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आइटम्स रखी हुई थी। ये ओवरनाइट मिल्क है। साथ ही यहाँ पर अब एक लोशन था, मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है। निचले वाले ड्रॉ खोलें तो उस ड्रॉ में जो क्या है जी, इस ड्रॉ में भी सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे जो उनसे फेस वॉश पड़ा हुआ था। यहाँ पर 2 बाथरूम थे, एक बाथ टब वाला था और दूसरी साइड पर जो सा था वो शावर वाला था। यहाँ पर आए तो ये शावर वाला है, शावर रूम है। यानी कि एक ही रूम में आपको 2 शावर रूम मिलेंगे और शावर रूम के अंदर आए तो शैम्पू भी था, कंडीशनर भी था और बॉडी सोप भी था। यहाँ पर देखें जी, आप नहाते हुए बाहर से प्यारे से व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हमारा स्टार्ट हो गया है। इस होटल में मॉर्निंग बुफे भी है। अब मैं आपको मॉर्निंग बुफे का विज़िट करवाऊंगी। तैयार हो गए हैं डिज्नी के लिए। इन्होंने कपड़े पहन लिए हैं। डिज्नी के पीछे मिकी माउस बना है, आगे डिज्नी की ऐनक और उसके हाथ। और अब हम ज़रा होटल का विज़िट करने लगे हैं बाहर से। ये हमारे कमरे के साथ ही आओ। ये इधर पड़ा जी ओवन, खाना वगैरह गर्म कर सकते हो। दो ओवन है, वेट टिश्यू भी रखा हुआ है इन्होंने। हाँ, ये वेट टिश्यू भी है। दराज में क्या रखा है इन्होंने? ओ हाशी, वाह। और ये देखो जी, ये आइस है, यहाँ से आइस निकलेगी। खाकी कोली। ये इन्होंने रखा हुआ है। ये देखो, पुश करो इसको, ये जी बर्फ अगर आपको चाहिए तो आप बर्फ ले सकते हैं। पापा इधर तो लिखा है 3rd फ्लोर तो कुछ है। चलो, इस टाइम जी हम जा रहे हैं दूसरी मंजिल पे। ये हमने लिफ्ट दबा दिया है।
दूसरी मंजिल की 10. हाँ उधर क्या स्पा है स्पा नहीं ओशन. ऑनसेन इंग्लिश में स्पा ही कहते हैं उसको हाँ ये देखो जी इधर रखा हुआ है जी एक कुर्सी। मैंने कहा चलो आ जाओ तुम दोनों की इधर फोटो खींच दें। उधर जाओ उधर आओ। ये नीचे हाल है जी इसका दूसरी मंजिल से देखेंगे तो किधर है स्पा। ये बाहर का इनका एरिया ग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा। ये फैमिली मार्ट है जी। जैसे कोई भी खाने पीने की चीज़ छोटा स्टोर नहीं होता वो चीज़ है। आप खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ से। अगर आप नहीं भी ले आना चाहते उधर पापा ये जी लगी होती है वाइंड मशीन। पापा यहाँ से जी आपको चिप्स वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आप उधर नहीं जाना चाहते तो यहाँ से आप हाँ और यहाँ यहाँ से भी बोतल खींच सकते हैं। ये चार्जिंग है। ये चार्ज है। अगर चार्जर ख़त्म हो गया यहाँ है से भी बोतल खींच हाँ सकते तो यहाँ से आप फोन चार्ज हैं। कर आजा पापा सकते इधर आ। ये देख हैं। हाँ फ़ोटो आप किसी भी करैक्टर के साथ अपनी फ़ोटो निकाल सकते हो यहाँ से। चलो आ जाओ चलें आगे। हाँ जी जी ये ऑनसेन है जी स्पा है जी। यहाँ पे लोग जाते हैं जी। वो अंदर क्या लॉन्ड्री है। अगर आप खुद कपड़े धोना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आगे दीजिए। ये है साबुन। हाँ यहाँ से जी सर्फ निकलेगा 50 यन का। ये मशीनें लोगों ने चलाई हुई हैं चार रही हैं। नीचे वाली इस्तेमाल करनी है वो कर लो ऊपर वाली करनी है वो कर लो। ये कॉइन बने हुए हैं 200 यन लिखा हुआ है जी। यहाँ पे आप डाल के अपने कपड़े खुद भी धो सकते हैं। यहाँ पे दो साइडें हैं जी होटल की। हम जब ये एक है जी एक पहली मंजिल से 22वीं मंजिल तक। दूसरी है पहली मंजिल से 8 मंजिल नीचे तक। नीचे वो कह रहा जी इस साइड पे दो कुर्सियाँ आप फोटो सही आएगी हमारी। ये जी इनका फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे अंदर आते ही एंट्रेंस पे ये बच्चों के लिए खेलने की जगह उन्होंने बनाई हुई है। बाकी जी इधर फोन अगर आपको कोई ज़रूरत है वो क्या ये जो चीज़ें हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है ये गार्डन देखो ना बाहर आगे। चलो आओ ज़रा बाहर। यहाँ से जी हम इसकी ये बैक साइड पे जा रहे हैं। ये कोई गार्डन है जी। यहाँ पे आप सुबह आ सकते हो वॉक वूक करनी पड़े आपको। बड़ा प्यारा गार्डन बनाया हुआ है जी ये वाला। इस टाइम जी मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी हवा। बारिश भी आ रही है। ये जी बाहर से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये होटल है जी हमारा सारा वो ऊपर तक। टोटल इसकी 22 मंजिलें हैं। ये व्यू है सुबह का। सामने ही समंदर सारा आपको नजर आ रहा होगा। देखो खतरनाक है। ये और बस नीचे वेट कर ले जाएगी का नहीं जाएगी आधी हाँ, अभी वो डिज्नी की बात चली गई है। ये दूसरे होटल डाली गई है इस टाइम। यहाँ से बंदे ले लिए उसने। मिक्की दिखाओ मिक्की इधर रुको। मिक्की 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 अजय यान। हम आए हुए हैं जी इधर गाड़ी पे लेकिन बच्चों ने जिद किया जी हमने बस पे जाना है जी डिज्नी सी। तो ये बस जो है इधर फ्री है क्योंकि ये होटल जो है डिज्नी सी का पार्टनर है। इस वजह से यहाँ से फ्री आप जा सकते हो बस पे। ये लिखा है टोक्यो डिज्नी रिजॉर्ट पार्टनर होटल। हाँ। इधर नहीं जाना ना। ये सी है। ये डिज्नी सी और डिज्नी लैंड है। ये डिज्नी सी है। ये
सी पे जाऊँ। जी मैं पहली दफ़ा जापान में बस में बैठने लगा हूँ। चलो जी आ जाओ, पापा किधर जाए? यहाँ ये बैठ जाओ, इधर 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 इधर। मोटा भाई इधर आगे बैठो उसके साथ। जी हम बस में बैठ गए हैं और अब हम जाने लगे हैं डिज्नी सी। जी हमारा होटल से अब हमने बाय बाय कर दी। これより東京ディズニーリゾートまでご案内いたします。この先大きな段差、カーブへ続きます。お隣にしっかりとお待ちください。 ये आ デ गए ィズニー हैं ランドを行かれる方、信号の関係で約4分ほど早くの到着となります。ディズニーシー出発までしばらくお待ちください。 लो जी हमारा जापान में पहला सफ़र कामयाब हो गया बस का। ये हमें बस ने पहुंचा दिया है हमारे स्टॉप पे डिज्नी सी पे। ठंडा तो बस ना। हाँ थोड़ा सा ही रास्ता है ये, वो भी कह रहे ये कामयाब हो गया हम, क्योंकि हम ये टोक्यो में ज़्यादा बसें वगैरह टैक्सी वगैरह चलती हैं। बाकी जो यहाँ पे जापान के इलाके हैं उधर ज़्यादातर बसें नहीं हैं, लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी रखी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।